अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक लड़की और एक गाय के शादी के बारे में। जब एक लड़की की शादी एक गाय से हो रही थी, फिर अल्लाह वाले ने क्या किया, इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक बुजुर्ग किसी गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दीन के तबलीग के लिए एक जगह से दूसरी जगह की सफर कर रहे थे। इसी तरह से ये अल्लाह के वली भी सफर करते करते एक ऐसे बस्ती में पहुंच गए जो कि गैर मुसलमानों का बस्ती थी। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस काफिरों के बस्ती में दाखिल हुआ तो उन्होंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। इस तरह का मंजर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो क्या देखते हैं कि गाय को खूब सजाया जा रहा है। जब गाय सजकर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बैठाया गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग सोचने लगे, आखिर ये मामला क्या है। फिर वो एक गांव वाले के पास गए और जाकर पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है। उस शख्स ने अल्लाह के वली को हैरत से देखने लगा और कहा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, मैं एक फकीर हूँ, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो ये मंजर देखकर मैं रुक गया। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गाय को इतना सजाया क्यों जा रहा है और उसके साथ वो लड़की कौन है। तो उस आदमी ने कहा, दरअसल हमारा एक कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा है और हमारे कबीलों में रहने वाले लोग बहुत ही दौलतमंद हैं और हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसको गाय पर बैठाकर पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसकी शादी पहले गाय से होती है। उसके बाद जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने पूछा कि आपका ये रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस आदमी ने कहा, हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी सीधे किसी लड़के के साथ करा दी जाए तो दूल्हे की मौत हो जाती है। इसीलिए दूल्हे की जान बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। ऐ सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा ताज्जुब हो रही है कि आप लोग कौन से सोच में जी रहे हैं कि एक लड़की की शादी एक गाय से कर रहे हैं। ऐ सुनकर वो गांव का आदमी गुस्से से कहने लगा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने की फिक्र है। चलो मैं तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलता हूँ। उसने बुजुर्ग बाबा का हाथ पकड़ा और गांव के सरदार के पास ले आया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब इस अल्लाह वाले को देखा तो उसने गाय को रोक दिया और गौर से इस फकीर बाबा को देखने लगे कि भला ये आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा के कपड़े फटे और पुराने थे। ये देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगे। लड़की कहने लगी, बाबा ये कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हमारे बस्ती में आज के दिन ये क्या करने के लिए आए हैं। ये शादी सरदार की बेटी की थी। सरदार ने अपने बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मैं एक फकीर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ। मुसलमान सुनते ही वो सरदार गुस्से में आ गया और चीख कर बोलने लगा, इस बस्ती में कोई मुसलमान नहीं आ सकता है। अगर कोई मुसलमान यहाँ पर कदम भी रख दे तो हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं, लेकिन जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो इस अजीबो गरीब मंजर को देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। सरदार ने कहा, ये हमारे यहाँ का रस्म है, अगर एक गाय से शादी करेगी
तो इसका पति 100 साल तक जिंदा रहेगा और मेरी बेटी सदा सुहागन रहेगी। सरदार की ये बात सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, हम जिस रब को मानते हैं उसी ने इस पूरी कायनात की तख्लीक की है। वो एक है, वाहिद है और जिंदगी और मौत उसी की इख्तियार में है। हर शख्स अपनी एक उम्र लेकर आया है। जब उसका दिन खत्म हो जाती है तो उसे वापस लौटकर जाना होता है। एक कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे जरूर जाना होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, उसे मौत को गले लगाना ही होता है। आप अपनी बेटी की शादी एक गाय से कराकर आप मौत को नहीं रोक सकते, एक महज अंधविश्वास है। इतने में वो लड़की बोली, बरसों से ये रस्म हमारे कबीले में चली आ रही है और हम सब लड़कियां इस रस्म को मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा, ए तुम लोगों का वहम है। मैंने कहा ना कि जिस रब ने इस पूरी कायनात की तख्लीक फरमाया है उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। हमारा अकीदा सिर्फ उस पर ही होना चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानती। कौन है तुम्हारा रब, जरा मुझे भी बताओ। और वो एक कहकर उस बुजुर्ग बाबा की मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, मेरा रब वो है जो हर एक चीज करने का ताकत रखता है। तुम अब जो ये गुस्ताखी कर रही हो, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी दे सकता है। ये सुनकर वो लड़की और जोर जोर से कहने लगी, अच्छा तुम्हारा रब तो मुझे कहीं नजर नहीं आता। क्या तुम अपने रब की किसी निशानी को जाहिर कर सकते हो? अल्लाह वाले कहने लगे, ये मेरा औकात से बाहर है, लेकिन हाँ मेरा रब अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है और नाफरमानों को सजा भी देने वाला है। ये सुनकर गांव के सरदार ने कहा, पकड़ो इस बूढ़े को, ये मेरे बेटी को न जाने क्या क्या कह रहा है। ले जाओ और इसे ले जाकर पेड़ के साथ बांध दो। पहले हमारे लड़की की शादी इस गाय के साथ हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि इस बूढ़े के साथ क्या करना है। बुजुर्ग बाबा को पकड़ लिया गया और उनको ले जाकर एक पेड़ के साथ बांध दिया गया। उन्हें बहुत तकलीफ दी गई, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। उन्होंने अपने आंखें बंद करके अल्लाह ताला की जिक्र अज़गार में मशगूल हो गए। फिर दिल ही दिल में दुआ मांगने लगे, या परवरदिगार, इंसान की कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर तू चाहे तो अपनी निशानी जाहिर कर सकता है। या अल्लाह, तेरा ताकत इन लोगों को दिखा दे और इन लोगों पर अपनी निशानी जाहिर कर दे। अभी वो अपनी आंखें बंद करके ये दुआ मांग ही रहे थे कि उसी वक्त एक जोरदार शोर उठा। उन्होंने आंखें खोली तो देखा जहां वो लड़की उस गाय के ऊपर बैठी थी, वहां बहुत से लोग जमा हो गए थे। लोग कह रहे थे कि ये तो गजब हो गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो नहुसत हो गई। सरदार की बेटी गाय बन गई थी, उसके सर पर 2 सींग निकल आए और मुंह भी गाय जैसा हो गया था। ये देखते ही बुजुर्ग ने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ सरदार चिल्ला रहा था, मेरी बेटी को ये क्या हो गया? बेटी कुछ तो बोलो। लेकिन उसकी बेटी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ये पता चल गया था कि किस वजह से हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी। बस वो अपने सर झुकाए खड़ी थी। उसी वक्त वहाँ पर उनके गांव के एक बूढ़े आदमी को बुलाया गया। जब उन्हें सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि लगता है ये सब कुछ उस फकीर बाबा की दिल दुखाने की वजह से हुआ है। कबीले के सरदार ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो बाबा बोले, क्योंकि मैंने अपने किताबों में ये पढ़ा है कि किसी फकीर के दिल दुखाने से अजाब आता है। वो जरूर किसी चमत्कारी फकीर है और तुम लोगों ने उनके साथ गुस्ताखी की है। सरदार ने जब ये बात सुनी तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया,
کہ جاؤ پہلے بزرگ بابا کو یہاں پر لے آؤ۔ اللہ والے بزرگ کو قبیلے کے سردار کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی شرمندہ تھی، سر جھکائے کھڑی تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سردار نے بزرگ کو دیکھ کر کہا، آپ نے جو بددعا دی ہے اسے واپس لے لو۔ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے میں پیر پکڑتا ہوں، میرے اکلوتے بیٹی کو ٹھیک کر دو۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، میں نے اس بچی کو کوئی بددعا نہیں دی، ہاں میں یہ دعا کر رہا تھا اللہ رحم کرے آپ کے اور میرے حال پر۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ سب کچھ تمہارا وہم ہے، انسان سے انسان کی شادی ہوتی ہے نہ کہ جانور سے۔ سردار نے کہا، آپ میرے بیٹی کو ٹھیک کر دیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم لوگ وہی کرنے کے لیے راضی ہیں۔ وہ بزرگ بابا کہنے لگے، میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، شفا دینے کی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا پروردگار تیری قدرت کی نشانی یہ سب دیکھ چکے ہیں، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیری عظمت کو آج ظاہر کر دے۔ وہ بزرگ اسی طرح سے دعا مانگتے رہے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اسی وقت اس لڑکی کی اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ سردار نے پیار سے اپنے بیٹی کو گلے لگا لیا اور بزرگ بابا سے آ کر کہنے لگے، آج آپ کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں آپ کے دست مبارک پر میں بھی آپ کا مذہب قبول کر لوں اور میرے ساتھ میرے پورے بستی آپ کے پاس مسلمان ہو جائے۔ وہ لڑکی جس کی شادی پہلے گائے سے ہو رہی تھی، اب باقاعدہ اس کا نکاح ایک انسان کے ساتھ ہوا۔ اس نے بزرگ کے پاس آ کر معافی طلب کی اور کہا، میں نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ والے نے پورے بستی کو اسلامی تعلیمات دی۔ اللہ والے بزرگ پورے 1 مہینے اس بستی میں رہے اور وہاں دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس طرح سے جو گاؤں پہلے شرک میں مبتلا تھا اب وہ گاؤں پورا کا پورا مسلمان ہو گیا اور اسلامی زندگی جینے لگے۔ سبحان اللہ۔